खता लम्हों में के थे, सजा सदियों तक पाई। इस बात को बहुत पहले कभी आपने सुना होगा और आज भी सुन रहे होंगे, क्योंकि अक्सर होता है कि कुछ लम्हों में कुछ गलतियां हम ऐसी कर बैठते हैं जिसकी सज़ा हमें जीवन भर भुगतना पड़ता है। आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ, एक शिक्षक के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक पेरेंट्स के रूप में। ये वीडियो ना ही किसी स्क्रिप्टेड है, ना ही पहले से प्रिपेयर्ड है, लेकिन काफ़ी दिनों से कई सारी उलझन थे जो आप सभी से बात करने का सोच रहा था, लेकिन आज आप सभी से बात करने का मौका मिला, तो उम्मीद करते हैं आपसे बात करेंगे। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आपसे कैसे बात करूं, एक शिक्षक के रूप में, एक संस्थापक के रूप में। इस कोचिंग में थोड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं और आज मैं एक विद्यार्थी भी हूं, थोड़ी बहुत पढ़ने की कोशिश की जाती है और सीखने का प्रयास लगातार अनवरत जारी रहता है। तो समय नहीं मिल पाया सेशन की स्टार्टिंग में, लेकिन आज आप सभी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो, ये उम्मीद नहीं है कि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे लोग देखे हैं, लेकिन इतनी उम्मीद है कि जो भी आप देख रहे हो, मेरी आपसे बात हो रही है, तो मुझे उम्मीद है मैं आपसे अपनी बातों को अच्छे से कर पाऊंगा। ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ कि इस जीवन में बदलना तो सब चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। इसके लिए आप कई तरीके से प्रयास भी करते हो। वैसे पिछले 8-10 सालों से मेरी बॉन्डिंग स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी अधिक रहा। उसी बहाने उनके पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा जुड़ाव बना। तो बनने के बाद मेरे को ये अनुभव हुआ कि हर एक पेरेंट्स से चाहता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे बने, बहुत टॉप पे जाए। लेकिन मुझे एक बात बताना कि क्या कभी ऐसा सोचा है आपने कि न्यू किसी घर को आप बना रहे हो और न्यू मजबूत ही ना हो और उसी के ऊपर परत दर परत आप ईंटें को जोड़ते चले जा रहे हो, तो मानता हूँ दिखावटी घर तो बना लोगे, लेकिन अगर जिस दिन थोड़ा सा झटका लगेगा वह घर भरभरा के तोड़ता हुआ नजर आएगा। आज के समय में मुझे लगता है अगर आप एक टीचर हो और इस बात को देख रहे हो, तो आपको भी अनुभव होता होगा क्लास में जब पढ़ा रहे हो तो सारे स्टूडेंट का लेवल एक नहीं होता है। और एक तो छोड़ो, जो क्लास 8th से 9th में, 9th से 10th में, 10th से 11th में, उसके बाद जितनी भी क्लासेज हैं, सभी में जो बच्चे आते हैं उनकी बेस इतना कमज़ोर होता है कि एट लास्ट उनका रिजल्ट उनके योग्य नहीं आता है। उनके पेरेंट्स की भी अपेक्षा उतनी नहीं होती है और अंततः ये दारोमदार मैं देखता हूँ पेरेंट्स बच्चों पे न छोड़ करके टीचर्स पे छोड़ देते हैं कि स्कूल की कमी है, कोचिंग की कमी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये दावा रहता है कि वहाँ पे वो फीस पेड करते हैं, पैसा देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया की हर एक चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। पैसे से बेड तो खरीदा जा सकता है, लेकिन नींद नहीं। पैसे से किताबें तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन ज्ञान नहीं। पैसे से दोस्त को खरीदा जा सकता है, लेकिन प्यार को नहीं। पैसे से इंसान को भी खरीदा जा सकता है, लेकिन उसके दिल से चाहने वाला प्यार नहीं। आज की दुनिया ऐसी है ना कि दिखावटी में तो पैसे से सब कुछ मिलता है, लेकिन जो भावनाएं होती हैं वह कद्र करने के बाद ही मिलती हैं। ठीक इसी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि आज का जो अस्थिर मन है, बच्चे हैं, उनके अंदर एनर्जी है, उनके अंदर सोच है, उनके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है। पेरेंट्स हैं, उनका एक अनुभव हो चुका है, विराट अनुभव है, लेकिन उनके पास वह एनर्जी, वह अट्रैक्शन, वह थॉट्स नहीं है जो बच्चों के पास है। लेकिन एक बात अगर साफ साफ कहना चाहूँ तो वह यह है कि बड़े लोगों के पास अनुभव भरपूर है, लेकिन वह कुछ नया नहीं कर सकते, वह एनर्जेटिक मोमेंट नहीं है। और अगर पेरेंट्स, अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो उनके पास एनर्जी भरपूर है, लेकिन उनके पास जो विजन होना चाहिए, जो सोच होनी चाहिए, इंटेंशन जो होना चाहिए, वह नहीं है। कहने का आशय क्या है? एक बात बताता हूँ। आज के समय में परिवार में आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हर एक बूढ़ा कहीं ना कहीं किसी कोने में दबी हुई अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है और बच्चे और बूढ़ों के बीच का जो संवाद है एकदम समाप्त हो चुका है। बहुत दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेगा।
और बच्चों के पास एनर्जी है, सोच है, कुछ नया करने की विचार होती है, लेकिन वो अक्सर रास्ते पे आगे जाते हैं और गलतियां करते हैं, पुनः फिर वापस वहीं आ जाते हैं। और जिसके पास अनुभव का विराट स्वरूप है, जिसने अपने 50 साल के करियर में सारी चीज़ को अनुभव किया है, जब वो अपना एक्सपीरियंस बच्चों को देना चाहता तो सुनना ही नहीं चाहते। एट लास्ट उसी का नतीजा है कि आज के समय में लगातार आप देख रहे होंगे डिप्रेशन का शिकार होना, लगातार सुसाइड के केसेस बढ़ना, लगातार नई नई अनेक घटनाओं का होना, जैसे अभी हाल ही में देखे होंगे कि पति पत्नी के बीच का विवाद, पारिवारिक विवाद इस कदर बढ़ता जा रहा है कि मानसिक तनाव इस स्तर तक जा रहा है कि लोग अपनी ज़िंदगी से तहस नहस हो चुके हैं। और आप भी ऐसे देख रहे होंगे। लेकिन ज़िंदगी तो पहले भी चला करती थी। हम जब पैदा नहीं हुए थे उससे पहले भी दुनिया थी, हम जब मर जाएंगे उससे बाद भी दुनिया होगी। लेकिन अगर हमें लगता है कि हम जब तक है तब तक ही दुनिया है और उसी दुनिया में मरे जाते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा समझो। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार ये हुआ कि एक जंगल में आग लगी थी और उस जंगल में सारे जीव जंतु सारे भागते जा रहे थे। उसी में दो इंसान, एक व्यक्ति था जो पैर से अपाहिज था, जिसे कह सकते हैं वो लंगड़ा था, और एक ऐसा व्यक्ति था जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता था, वो अंधा था। यानी एक लंगड़ा था और एक अंधा था। लंगड़ा देख तो सकता था लेकिन पैरों से असमर्थ था कि वो चले तो किधर चले। उसी दिशा में अंधा जो था उसे पैर तो ठीक थे, वो चल तो सकता था, लेकिन इस बात को लेकर के क्लियर नहीं था कि आगे आग है, आगे कुआं है, आगे खाई है, आगे पानी है, आखिर जाए तो जाए कहाँ। और ये लगातार चलता रहा, दोनों असमंजस में पड़े थे। लेकिन होता क्या है कि दोनों ने एक अच्छी बॉन्डिंग की और दोनों ने एक दूसरे से सहमति लिया। और हुआ क्या कि अंधे ने कहा कि मैं अपने पैरों से चलूँगा और लंगड़े ने कहा कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मीन्स ये रहा कि लंगड़ा रास्ता दिखाता हुआ चला गया और अंधा अपने कंधे पे रख करके उसको अपने पैरों से चला गया। कहने का आशय है कि एक ने तो रास्ता दिखाया जो चल नहीं सकता था और एक ने पैरों पे चला जो देख नहीं सकता था। अंततः दोनों मिल करके बाहर निकल गए और दोनों की ज़िंदगी सुरक्षित बच गई। ठीक इसी तरीके से आज की दुनिया में जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं अंधे की तरह है। आप इसको कंपेयर सच में करना, कितना मैं टीचर की भाषा बोल पाऊंगा। टीचर की भाषा बहुत बोलूंगा समझ से परे हो जाएगी। जो सच्चाई उसको क्लियरिटी कैजुअल के तरीके से समझो कि जो आज के बच्चे हैं ना वो एकदम अंधे की तरह हैं, अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि आगे कौन सा कुआं मिलने वाला है, आगे कौन सी खाई मिलने वाली है। बस भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ। और जो पढ़ाने वाला शिक्षक है वो एक तरीके से वो लंगड़ा है। क्यों? क्योंकि उसे दिखाई तो सब कुछ दे रहा है लेकिन वह चल नहीं पा रहा है जिस रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पहले चल चुका है। और उसे कष्ट होता है इस बात को देख करके कि सामने वाला व्यक्ति के पास एनर्जी भी है, सोच भी है, समझ भी है, लेकिन तो भी वो गलत दिशा में जा रहा है। तो कहने का आशय यही है कि आज के एक विद्यार्थी को इस बात को समझना होगा कि तुम्हें एनर्जी तो है, तुम चल तो सकते हो, लेकिन रास्ते क्लियर करने के लिए एक शिक्षक की ही आवश्यकता होती है और एक बड़े बुजुर्गों की ही आवश्यकता होती है। हमारे जनरेशन के जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनकी ही ज़रूरत पड़ती है। वह तुम्हें जब सजेशंस देंगे, तुम्हें जब रास्ते दिखाएंगे। तो आज के समय में देखो, जिस परिवार में बूढ़ों का सम्मान होता है, जिस परिवार में बूढ़े आज भी सम्मानित रूप से रहते हैं, वह परिवार देखो लगातार हंसता खेलता हुआ तुम्हें नजर आएगा। तो ठीक, मैं इस चीज़ को जब देखता हूँ ना तो बड़ा कष्ट होता है। आज के समय में जैसे अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सारे बच्चे नए सेशन में जुड़ते हैं, कोचिंग में आते हैं, पुराने चले जाते हैं, लेकिन जो लोग जाते हैं ना थोड़ा कष्ट होता है। अगर मान लो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज हैं, यहाँ से बेहतर जगह पे जाते हैं तो हम लोग खुद उनका एक स्वागत सम्मान करते हुए उन्हें अच्छे जगह तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वही बेटे, वही बच्चे कमज़ोर होते हैं और लगता है कि वो अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए माँ बाप से झूठ बोलते हैं और माँ बाप से ये बात कहते हैं कि हाँ पे ये चीज़ें मुझे क्लियर नहीं है या ये टीचर बेकार पढ़ाता है, गड़बड़ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अपने माँ बाप से
वो गार्जियन है, वो समझदार है, उस टीचर पे तो भरोसा करें, एक बार उनसे आकर तो मिले, उनकी बात तो समझें। जब समय बीत चुका रहेगा, सारी चीज़ें खत्म हो चुकी रहेंगी, तब वापस आके भी तो क्या करोगे, समय जा चुका रहेगा। इसलिए ज़िंदगी में एक चीज़ से कभी समझौता मत करो। आज की ज़िंदगी ऐसी लुंज पुंज बन चुकी है कि प्रामाणिकता कहीं पे है ही नहीं। जैसे मैं एक बात और बताता हूँ, एक स्टोरी और सुनाता हूँ और शायद इससे आपको कुछ समझ में आ जाए। एक बार एक बच्चे को एडमिशन लेना था। भारत की एक अच्छी विश्वविद्यालय थी, प्राचीन काल की बात है। वहाँ पे उस विद्यालय में, कह सकते हैं गुरुकुल कह लीजिए तब के ज़माने का, उस गुरुकुल में उस बच्चे को एडमिशन लेना था, प्रवेश लेना था। और वह प्रक्रिया शुरुआत होती है। तो जिस परिवार का वह बच्चा रहता है, सुबह में 4 बजे उसके माता पिता उसे अपने राज्य से उस गुरुकुल के लिए भेजते हैं। घोड़े पर बैठा करके, घोड़े पर मंत्री भी रहता है, उसकी सेना भी रहती है, और लेकर उसको जाते हैं। ले जाने के दौरान ये बात कही जाती है और उसके पिता अपने बच्चे को ये कहते हैं कि देख बेटा, जिस गुरुकुल में तुम पढ़ने जा रहे हो, वह गुरुकुल में आज तक जो भी गया हुआ है दोबारा लौट कर नहीं आया हमारे परिवार में बिना पूरी शिक्षा ग्रहण किए। इसलिए वहाँ पे जो भी मुश्किलें आएंगी, जो भी चुनौतियाँ आएंगे, तुम उसे झेलना, उसे देखना। दूसरी बात, घर से निकलने के बाद तुम्हें वापस मुड़ करके अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने अभिभावकों की तरफ, माता पिता की तरफ दोबारा नहीं देखना है और तुम्हें लगातार अपने मंजिल की ओर बढ़ना है। और वहाँ पे जिस रूप में तुम्हारी प्रवेश प्रक्रिया होगी उससे आसानी से देखना। मंत्री बच्चे को लेकर जाता है सुबह के भोर में 4 बजे। अब सोचो, 5 साल 6 साल का बच्चा है, अपनी माता पिता से दूर होके जा रहा है। उसको यह भी बता दिया गया है कि घर से निकलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और तो भी वह इस बात को मानते हुए जा रहा। सोचो उस बच्चे पे क्या गुजर रही होगी। और जाता है, गुरुकुल पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। गुरुकुल का जो मुख्य द्वार है बंद रहता है। बंद रहने के दौरान मंत्री उस बच्चे को वहाँ पे छोड़ता है और उस द्वार पे बैठा हुआ चपरासी जो होता है, द्वारपाल होता है, वो कहता है ठीक है तुम चले जाओ, बच्चे को ही छोड़ दो। बच्चे को छोड़ करके मंत्री चला जाता है और वहाँ पे प्रवेश के लिए एक नहीं बल्कि कई सारे बच्चे और भी कई राज्यों से पहुँचे रहते हैं। होता क्या है, सुबह से दोपहर हो जाता है, बच्चे इंतजार कर रहे होते कोई तो आएगा, प्रवेश प्रक्रिया कुछ तो चलेगी, लेकिन दोपहर हो जाता है, कोई नहीं आता। ठीक दोपहर से सांझ की बेला आ जाती है, ठीक वैसे ही बच्चे वहाँ बैठे हैं। कुछ बच्चों को लगता है, कुछ अभिभावकों को लगता है कि यहाँ पे केवल मूर्ख बनाने के लिए बुलाया गया है, यहाँ कोई प्रवेश नहीं होने वाला। कई लोग इस बात को देखते हुए वापस चले जाते हैं। लेकिन वह बच्चा जिसके पिता ने उसको समझाया था, बेटा वहाँ पे जाने वाले लोग हमारे परिवार में जितने भी रहे हैं, आज तक कोई वापस बिना शिक्षा पूरी किए नहीं लौटा है। जितनी भी परिस्थितियाँ आएंगी तुम वहाँ बैठ कर के उसका सामना करना। वह दृढ़ता उस बच्चे में थी और लास्ट तक बैठा रहा। और धीरे धीरे करके वहाँ बैठे हुए और भी बच्चे और भी पेरेंट्स लगातार जाते गए, चलते गए। दोपहर का समय आ गया, शाम का समय आ गया, भूख से तड़पता रहा बच्चा, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वहाँ बैठा रहा। अगर हम होते, हमारे जैसे अभिभावक होते, तो हम भी वही करते जो बाकी अभिभावक कर रहे हैं। हम भी वही करते हैं, उसको नाश्ता खिलाते, पानी पिलाते, वो करते, और वो भी रोता, खुद भी रोते, यही करते रहते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तब के अंदर दृढ़ता थी। और अंततः शाम हो गई, सांझ की बेला आ गई, अंधेरा होने वाला था, सारे लोग जा चुके थे, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी जा चुके थे, लेकिन वह बच्चा वहीं बैठा रहा। अंत में क्या होता है, अंदर से कई सारे आचार्य निकल कर आते हैं, उस बच्चे को गोद में उठाते हैं और लेकर के अंदर की तरफ जाते हैं। वो बच्चा बोलता है हमारी प्रवेश प्रक्रिया अभी तो हुई नहीं, प्रवेश एग्जाम कब होगा? तो वह शिक्षक इस बात को कहते हैं, वह आचार्य इस बात को कहते हैं कि बेटा सुबह से लेकर अभी तक तुम्हारी परीक्षा ही तो चल रही थी
और बाकी जितने लोग यहाँ आए बैठे हो चले गए वो परीक्षा में फेल हो गए, और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा हो रही थी, तुम्हारे अस्तित्व की परीक्षा हो रही थी, तुम्हारी सोच की परीक्षा हो रही थी, और तुम इस परीक्षा में पास हुए और अब तुम्हारा प्रवेश सुनिश्चित किया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या वह धैर्य आज हमारे लोगों में है, वह धैर्य आज हमारे बच्चों में है, वह विश्वास जो अभिभावक का उस शिक्षा के प्रति था, उस गुरुकुल के प्रति था, क्या आज हमारे पास है? उनके पास यह था कि कुछ भी हो लेकिन वो प्रवेश लेंगे, कोई भी कठिन से कठिन परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन आज स्कूल पे भरोसा ही नहीं, शिक्षक पे भरोसा ही नहीं, आपकी स्थिति ये बनी हुई है। तो कहने का मतलब खुद थोड़ा मजबूत बनो। राम अगर राज्य के अयोध्या राज्य में ही रह जाते हैं तो हमेशा राम ही बने रहते हैं, लेकिन राम को भी भगवान श्री राम बनने के लिए जंगल जाना पड़ा था। कृष्ण को भी बनने के लिए अपना राजपाट छोड़ करके, अपनी माँ को छोड़ करके, अपने साथ गोपियों को छोड़ करके संन्यास के लिए, संघर्ष के लिए निकलना पड़ा था। भगवान बुद्ध को भी कह सकते हैं, सिद्धार्थ को भी बुद्ध बनने के लिए राजपाट छोड़ करके संन्यास लेना पड़ा था। वर्धमान को भी भगवान बनने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ा था, तब वो जाके वो महावीर बने थे। लेकिन आज ये संघर्ष कहाँ गया? कहीं नहीं है, वही लगातार चलता रहा। तो इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को देखो, अन्यथा इससे भी भयानक परिणाम होगा। और जो लगातार घटनाओं समाज को देखते जा रहे हो सकता है जब आपके परिवार के उस सदस्य नहीं होते तो आपको लगता है छोड़ो यार हो रहा है, लेकिन आज जो मर्डर्स हो रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं, इसके साथ साथ जितनी भी रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, बच्चों के बीच में मानसिक तनाव आ रहे हैं, हो सकता है कभी अगर यही घटना अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ होगी तब आपको सच में लगेगा कि कुछ छूट रहा है। मत छोड़ो, अभी भी वक्त है, संभलो और शिक्षक पे भरोसा करो। और शिक्षक अगर जो बना हुआ है, गुरु जो बना हुआ है, और साथ ही साथ जो अभिभावक के रूप में बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनसे कुछ सीख सकते हो तो सीखो, क्योंकि अनुभव विराट उनके पास है, दुनिया उन्होंने देखा है। अभी क्या है, अभी कुछ दिनों से आप चल रहे हो, दुनिया की जब मेन पड़ाव पे आओगे ना तब आपको लगेगा क्या होता है। पढ़ाई भी स्कूल में ऐसी चल रही, किताबों भरी ज्ञान दे रहे हैं लोग, लेकिन जब 12 पास करने के बाद जब दुनिया में जा रहे हो, कहाँ कोई सिखाता है कि मानसिक तनाव से कैसे बाहर निकलते हैं, कहाँ कोई सिखाता है कि परिवार जब दबाव डालता है तो उससे कैसे अपने आप को संभालते हैं, कहाँ कोई सिखाता है कि जब एक दूसरे के साथ प्रेम होता है, ब्रेकअप से होकर के बच्चा गुजर रहा होता है, सुसाइड जैसी भावनाएं उसके मन में आती होती है, तो कौन शिक्षक सिखाता है कि इससे कैसे बाहर निकलेंगे। ये सब भी तो सिखाना चाहिए। मानसिक मजबूती कौन सिखाएगा? किसी स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा है। यही सब सारी चीज़ें हैं, इस पे भी देखिए। अंत में एक स्टोरी और बताते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, फिर कभी बात करूंगा। अक्सर बदलना सब चाहते हैं, बदलने की सोच सभी की रहती है, लेकिन उसके लिए जो सटीक और बड़े निर्णय होने चाहिए वह कोई नहीं ले पाता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार एक सोसाइटी में कुछ लोगों के द्वारा एक मंथन हुआ और उन्होंने एक निर्णय लिया एक चर्च को लेकर के। मैं खास तौर पे चर्च की बात इसलिए कर रहा हूँ, किसी स्टोरी में आप देखिएगा, गूगल पे सर्च करेगा चर्च मिलेगा, इसे आप मंदिर, मस्जिद या किसी घर या हर किसी चीज़ को भी ले सकते हैं। मैं इस विषय को ले रहा हूँ। तो एक बार कुछ लोगों ने प्लान किया कि एक चर्च बहुत पुराना था, तो कई सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग बैठे हैं और समाज के जो लोग अच्छे शिक्षित थे, विद्वान थे, समझदार थे, उन्होंने निर्णय लिया कि इस चर्च को गिराना है। 3 मुख्य निर्णय लिए, तीनों को ध्यान से समझना। बात यह है कि इन्होंने एक निर्णय लिया, पहला निर्णय इस चर्च को गिराना है, इस चर्च को गिराना है, और दूसरा नया चर्च बनाना है। पहला निर्णय था इस चर्च को गिराना है, दूसरा इस चर्च को गिराना है, उसी में शामिल है कि नया चर्च बनाना है। ये तो निर्णय एकदम सही है, सामान्य है, भाई एक चर्च गिराना है, इसी जगह पे नया चर्च बनाना है पुराने को। दूसरी बात ये था कि पुरानी चर्च के ईंटों से ही नया चर्च बनाना है, पुराने चर्च के ईंटों से ही नया चर्च बनाना है। यह दूसरा निर्णय था। उम्मीद है समझ रहे होंगे। तीसरा निर्णय था कि जब तक नया चर्च न बन जाए तब तक पुराने चर्च को नहीं गिराना है। तीनों को एक बार दोबारा सुन लो तो शायद समझ पाओगे कि निर्णय क्या है। पहला
इस चर्च को गिराकर नया चर्च बनाना है। दूसरा, पुराने चर्च के ईंटों से ही नया चर्च बनाना है। तीसरा, जब तक नया चर्च न बन जाए तब तक पुराने चर्च को नहीं गिराना है। अब सोचो, दिमाग पे जोर डालो। पहला निर्णय तो 100% सही है, इस चर्च को गिराकर इस जगह पे नया चर्च बनाना है, बात एकदम सही है। अच्छा, दूसरा निर्णय एकदम महाबकवास है। सोचो कि पुराने चर्च की ईंटों से ही नया चर्च बनाना है, तो नया बना क्यों रहे हो, पुराना ही ठीक है। चलो, तीसरी बात, जब तक नया न बन जाए तब तक पुराना नहीं गिराना है। अरे भाई, जब गिराओगे नहीं तो उस जगह पे बनाओगे कैसे, ये भी तो मुख्य है। तो यही मूर्खता भरी निर्णय 3 हम भी अपने जीवन में लेते हैं। पहला तो सही लेते हैं कि अपने जीवन को बदलना है, यानी पुराने जीवन को हटाना है, नए जीवन की तरफ बढ़ना है। यह निर्णय तो सब लेते हैं, आप भी लेते हो। लेकिन दूसरा वही मूर्खता करते हो कि पुराने जीवन की आदतों से ही नया जीवन बनाना है। कैसे बनाओगे, अभी तक तो वही करते आए हो। पुरानी आदतें रहेंगी तो जीवन कैसे नया बना लोगे, कभी जिंदगी में ना बना पाओगे। तीसरा निर्णय कि जब तक नया जीवन ना बन जाए तब तक पुराने जीवन को ऐसे ही चलाना है। अरे भाई, चलाते रहोगे तो बनाओगे कैसे। तो मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति विध्वंस को तैयार है वही सृजन कर सकता है, बिना विध्वंस के सृजन कभी नहीं संभव है। ठीक इसी तरीके से कि अगर पहला निर्णय लिए हो कि ज़िंदगी बदलनी है तो पुरानी ज़िंदगी को लात मारो, किनारे करो, नई आदतों के साथ आगे बढ़ो, ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। ऐसी मेरी बात बहुत होती रहेगी, कई सारे मुद्दे बात होती रहेगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कैसे आपसे बात करूँ। बड़ा कैजुअलिटी से हटते हुए इतना ऑफिशियल लाइफ बन गई ना कि आपसे बात करने में भी थोड़ा और लगता है। लेकिन मुझे अभी लगता है कि नहीं, अब बहुत देर हो गई है। अब अगर मैं शांत रहा, अब मैं चुप रहा, तो मैं सबके साथ तो छोड़िए अपने साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरे मन में जो बातें हैं, जो मैंने लगभग 25-26 साल के अनुभव में सीखा है, वो तो मैं ज़रूर आपसे साझा करूंगा। भले इस वीडियो को 2 लोग देखें, 4 लोग देखें, 1000 लोग देखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई एक ने भी इसको समझा, देखा और उसकी ज़िंदगी में बदलाव हुआ तो मुझे उम्मीद है मेरी सोच सफल होगी और मैं अपने आप से संतुष्ट हो पाऊंगा। अगर आप खुद से संतुष्ट हो जाएं तो इस बात को और भी लोगों तक बता सकते हैं, समझा सकते हैं अपने माध्यम से। थैंक यू।